टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। कल हरियाणा में एक बड़ा जो राजनीतिक फेरबदल हुआ। महज कुछ घंटों में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जो अब साबका सीएम हो चुके हैं, उनको बदल के नैब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री लगा दिया गया। हालांकि अगर कल के दिन की बात की जाए तो जिस तरीके से फेरबदल हुआ हरियाणा की राजनीति में और उसको लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का बड़ा बदलाव आखिर किस तरीके के संकेत देता है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर कल देर शाम पेश की गई, वहां कहीं ना कहीं ये चीज जरूर नजर आती हुई दिखी कि इस सारे चीजों को लेकर जो सहमति के साथ सब चीजें हुई हैं, लेकिन विरोधियों की तरफ से लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर एक दिन पहले प्रधानमंत्री पहुंचते हैं हरियाणा में, वहां पे तारीफों के पुल बांधे जाते हैं साबका मुख्यमंत्री के, और उसके महज कुछ घंटों बाद ही यानी उसके अगले दिन ही इस तरीके का फेरबदल कि पूरा मंत्रिमंडल ही बदल जाता है। तो ऐसे में कई सवाल होते हैं। वही अनिल विज की नाराजगी सामने निकल के आती है। हालांकि आज विधानसभा में जब विश्वास प्रस्ताव रखा गया, उस समय सदन में अनिल विज मौजूद रहे। कई जो कि जेजेपी के एमएलए भी मौजूद रहे। लेकिन जैसे ही सीएम की तरफ से विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है तो हंगामा जो है विधानसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो जाता है। कांग्रेस की तरफ से बार बार वोटिंग की मांग चलती रही कि क्यों नहीं विश्वास प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग कराई जाए, जिसको लेकर लगातार तकरीबन 3 से 4 घंटे एक बड़ा हंगामा चला। कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी तरफ से भी लगातार यही मांग होती रही कि क्यों नहीं वोटिंग कराई जाए, तो जिसके बाद बहुत सारी चीजें जो है सामने निकल के आएंगी। लेकिन वही कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया, भाजपा की तरफ साफ तौर पे कहा गया कि आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर वो वोटिंग करेंगे तो वो हमारे हक में होंगी, क्योंकि पहले भी फेरबदल होता रहा। तो काफी जो है आज का हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का पहला सदन का पहला दिन था और पहले दिन काफी हंगामा भरा जो रहा। और इस हंगामे के बीच में जहां वोटिंग की लगातार कांग्रेस के हर विधायक की तरफ से वोटिंग की मांग की गई, लेकिन जब वोटिंग के लिए नहीं और प्रस्ताव रखा जाता है, सर्व सहमति के साथ उसको पास कर दिया जाता है, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट कर दिया जाता है कि उन्होंने वोटिंग की जो उनकी मांग है उसको क्यों नहीं रखा गया। और अगर बात की जाए हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नैब सैनी की, तो उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार ने जो 9.5 साल काम किया, वो ऐसा काम किया जो शायद हरियाणा का जो विकास का स्तर है वो काफी ऊंचा हो चुका है। जो विकास आज तक किसी राज्य में नहीं हुआ वो हरियाणा में हुआ। शिक्षा की बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, तमाम वो चीजें हैं जो लगातार हरियाणा सरकार जो करती आई है। तो जो भी उनका कार्यकाल रहा है, जो भी उनके काम चलते रहे हैं, उसको वो आगे लेकर चलेंगे। हालांकि अगर बात की जाए तो बहुत ही जल्द अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और महज 1 महीने बाद ही अब लोकसभा चुनाव है। ऐसे में नैब सैनी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए भी आ जाती है हरियाणा के सीएम के ऊपर कि जहां उनको 10 सीटों का टारगेट है, क्योंकि 2019 में 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल की थी और जिसको लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ था। अब ऐसे में जहां विधानसभा की 90 सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी इसलिए बड़ी अहम हो जाती है क्योंकि लोकसभा सीट को भी जीत हासिल करनी, क्योंकि 2019 में भी 10 की 10 सीटें जो थी वो भाजपा के खेमे में आई थी। अब ऐसे में नए सीएम के ऊपर बड़ा चैलेंज है। विपक्ष लगातार जो है वो सरकार को घेर रहा है। अब 90 सीटों का टारगेट है, 10 लोकसभा सीटों का टारगेट है। अब ऐसे में देखना रहेगा कि किस तरीके से जो आने वाले समय में रणनीति तैयार की जाती है, कौन कौन से एजेंडे रहने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा सीट के लिए तो पहले ही गठबंधन हो चुका है और इंडिया गठबंधन के तहत, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में 10 सीटों का टारगेट है। सरकार में बड़ा फेरबदल हुआ है और अब कैबिनेट में भी बड़ा फेरबदल जो है देखने को मिलेगा। वही अगर आज के दिन की बात की जाए तो सेशन में लंबा चला, हंगामा भरा रहा, लेकिन आखिर में जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आखिर अब मनोहर लाल खट्टर जो साबका मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट से आज इस्तीफा दे दिया है। अब सबकी नजर इसके ऊपर है कि लोकसभा में वो करनाल से चुनाव लड़ते हैं, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाती है, किस तरीके से अब आगे काम रहेगा, तो अब सबकी नजर है। और अब जो कैबिनेट में कल 5 मंत्रियों की तरफ से शपथ ली गई है, बाकी के जो उनके कैबिनेट के वजीर हैं उसमें कौन कौन शामिल होता है, नाम कौन कौन से नए आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन जिंदर के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।